यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गिराय रथ जल बीच कहियत भिन्न न भिन्न बंदहु सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न मोषम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मन हरहु विषम भवभीर। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, श्री सीतानाथ भगवान की, श्री रघुवंश भूषण भगवान राम की, श्री भक्तवत्सल भगवान राम की, काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री कामदानाथ भगवान की, श्री नृसिंहदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परमाध्यक्ष स्वयं श्री यज्ञ नारायण भगवान, परमाराध्य स्वयं प्रभु श्री सीतानाथ भगवान इस दिव्य अति विशाल रुद्र महायज्ञ 1111 कुंडात्मक यज्ञ के परमाध्यक्ष परम तपस्वी वैष्णव कुलभूषण रघुवंश शिरोमणि श्री महामंडलेश्वर श्री महंत कनक बिहारी दास जी महाराज, इस दिव्य मंच पर विराजमान समस्त वैष्णव संतजन, उपस्थित श्रद्धालुजन, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, राष्ट्रीय उपवन के फूलते फलते नौनिहाल बालक बालिकाओं, हम लोग भगवत नाम संकीर्तन की परंपरा का निर्वाह करें, तत्पश्चात भगवान के दिव्य चरित्र को सानुराग श्रवण करें। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। कमला बिमला मिथिला धाम, कमला बिमला
मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरजू सीताराम, अवध सरजू सीताराम, अवध सरजू सीताराम, अवध सरजू सीताराम, सीताराम जय 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 सीताराम। बोलिए श्री सीताराम नाम भगवान की, जय श्री यज्ञ नारायण भगवान की। जय। हम सभी श्रद्धालु भक्तजन श्री राम कथा श्रवण करने के लिए भावमयी भूमिका में बैठकर अति उत्साहित हैं। आज के प्रसंग में चूंकि श्री राम कथा क्रमानुसार चल रही है, इसलिए आज के प्रसंग में श्री विश्वामित्र जी महाराज प्रभु श्री राम को श्री लक्ष्मण जी के सहित प्राप्त करते हैं और यज्ञ की रक्षा के लिए यज्ञ स्थल पर श्री राम लक्ष्मण को ले जाते हैं। यज्ञ की रक्षा प्रभु श्री राम ने की। प्रभु श्री राम तो सबकी रक्षा कर रहे हैं। आज जो रक्षा हो रही है वो शासन और प्रशासन के द्वारा नहीं, बल्कि प्रभु श्री राम की कृपा से। जिसके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा है उसी की रक्षा हो रही है। शर्त यह है कि आप सब संकल्पित हो जाएं कि हमें धर्म की रक्षा करनी है। रामो विग्रहवान धर्मः। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और धर्म क्या है? रामो विग्रहवान धर्मः। श्री राम ही धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए आप धर्म की रक्षा करेंगे तो प्रभु श्री राम आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए आप सब धर्म की रक्षा में लग जाएं। आज यज्ञ की रक्षा ही धर्म की रक्षा है। यज्ञ नष्ट ना होने पावे, यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न हो, यज्ञ में किसी भी प्रकार का विघ्न न आने पावे, यज्ञ में किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा ना हो, यज्ञ में किसी के द्वारा विरोध पैदा ना हो, यही यज्ञ की रक्षा है और यही धर्म की रक्षा है। आप सब धर्म की रक्षा, यज्ञ की रक्षा के लिए कृत संकल्पित हो जाएं। विश्वामित्र जी महाराज ने यज्ञ प्रारंभ किया। प्रभु श्री राम ने कहा आप चिंता मत करो। यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं प्रातः प्रभु श्री राम ने कहा प्रातः मुनि सन रघुराई निरभय जग कर
जाय। होम करना लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। भगवान श्री राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। मारीच सुबाहु आए, इनका वध हुआ। मारीच तो चला गया समुद्र के उस पार, बिन फर बाण राम तही मारा, सत जो जनगा सागर पारा। लेकिन सुबाहु का वहीं अंत हो गया, सेना के सहित अंत हुआ। अच्छा भाई, मारीच को भी मार देना चाहिए था। मारीच अगर मर जाता तो ईमानदारी के साथ बताओ, श्री राम जी के विवाह के बाद अयोध्या बालकांड में ही रामचरितमानस पूरा हो जाता कि नहीं? बोलो, बालकांड तक ही रामचरितमानस की रचना होती, आगे कैसे रचना होती? मारीच मर जाता तो आगे के कांड ही नहीं बनते। इसलिए जो विस्तार हुआ है वो मारीच के अभिनय से हुआ है। मारीच को मारना आवश्यक नहीं समझा प्रभु ने, इसलिए उसको लंका भेज दिया, समुद्र के उस पार। अच्छा बोलो भाई, सबसे बड़ा विश्व युद्ध किस नगर में होना है? सबसे बड़ा विश्व युद्ध कहां होना है? पाकिस्तान में? अरे भाई, विश्व युद्ध लंका में होना है। आप राम कथा सुन रहे हैं, इसलिए ध्यान से हमारी बात को सुनना। एक सज्जन बोले, महाराज ये पाकिस्तान की बात क्यों बीच बीच में आ जाती है? देखो, आप सब जानते हैं कि जितनी घिनौनी हरकतें कर रहा है विश्व के अंदर, वो केवल पाकिस्तान है। सबसे ज्यादा घिनौनी हरकत करने वाला यदि कोई है तो वो केवल पाकिस्तान है। आज पाकिस्तान बार बार यही कहता है कि कश्मीर मेरा है, कश्मीर मेरा है। मैं कहता हूं, जब तक भारत के अंदर एक भी हिंदू जिंदा रहेगा, पाकिस्तान कश्मीर की बात छोड़े, कश्मीर की तस्वीर नहीं ले सकता है। कश्मीर के ख्वाब छोड़ दे। ये श्री राम का देश है। श्री राम कृष्ण के देश में जो भी रहते हैं वो कमजोर नहीं होते हैं प्यारे। श्री राम कृष्ण के देश में रहने वाले, इस भारत देश में रहने वाले, ये भारत नाम जानते हो किसके नाम पर पड़ा? श्री भरत के नाम पर। और भरत कौन थे? विश्व के लोगों को आज मैं बता देना चाहता हूं, जिस भारत में हम रहते हैं, जिस भारत में हमारा हिंदू समाज रहता है, जिस हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी रहते हैं, ये भारत देश भरत के नाम से विख्यात है। भरत कौन थे? कितने शक्तिमान थे? शिशुपन में ही, बचपन में ही सिंह शावक का मुंह फाड़ के उसके दांतों को गिना करते थे। बोलो, ये भरत ने शक्ति प्रदर्शन किया, सिंघनी का मुंह फाड़ करके उसके दांतों को गिना करते थे। जिस समय ऋषि मंडल ने पूछा, अरे भरत, अरे बालक, जिस सिंघनी का मुंह फाड़ करके तुम उसके दांत गिन रहे हो, उस सिंघनी के दूध की विशेषता जानते हो क्या है? भरत ने कहा, क्या विशेषता है? ऋषियों ने कहा, सिंघनी का दूध स्वर्ण पात्र के अलावा अन्य किसी पात्र में टिकता नहीं है। भरत ने कहा, छोटे से बालक भरत ने कहा, यदि स्वर्ण पात्र के अलावा अन्य पात्र में रख दिया जाएगा तो क्या होगा? ऋषियों ने कहा कि स्वर्ण पात्र के अलावा सिंघनी का दूध यदि अन्य पात्र में रखा जाएगा तो पात्र टूट के चूर चूर हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर सकता है।
भरत ने कहा मेरी माता शकुंतला के दूध में ये ताकत है, सिंगिनी का दूध तो सोने के पात्र में टिक भी सकता है, लेकिन मेरी माता शकुंतला का दूध अगर सोने के पात्र में भी रख दिया जाएगा तो सोने का पात्र भी टूट के चूर चूर हो जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये है मेरी मां के दूध की विशेषता, जिनके नाम से ये भारत विख्यात हुआ है प्यारे, वो भरत आज हम सबको संकेत दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, चिंता मत करो। थोड़ा पवन पुत्र का प्रवेश हो रहा है भाई, जब इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आ गए तो थोड़े से प्रवाह में पवन पुत्र भी कथा में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। और थोड़ा सा गर्मी का प्रकोप था, इसलिए थोड़ा शीतल हवा का भी संकेत हम और आपको मिल रहा है और उससे हमें सुखद अनुभव हो रहा है। ये हनुमान जी की व्यवस्था है, हनुमान जी संभाल रहे हैं और हनुमान जी का ही प्रवेश है, इसलिए सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग तो केवल मन को केंद्रित किए रहिए। आइए, यज्ञ की रक्षा हो रही है। यज्ञ की रक्षा, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा राम लक्ष्मण ने की। हमारे इस अति विशाल रुद्र यज्ञ की रक्षा स्वयं श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज कर रहे हैं। इसलिए हनुमान जी की अध्यक्षता में, हनुमान जी की विशेष कृपा से ये यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। तो यज्ञ पूरा हुआ, मारीच चला गया समुद्र के उस पार, सुबाहु का अंत हो गया। अब सुबाहु का अंत हुआ, राक्षसों का भी अंत हो गया, जो सेना आई थी वो सबका अंत हुआ। भगवान राम ने साष्टांग प्रणिपात किया विश्वामित्र जी महाराज के श्री चरणों में, कहा गुरुदेव आप संतुष्ट हैं, यज्ञ पूरा हो गया, अब कोई दिक्कत तो नहीं? कहे कोई दिक्कत नहीं, यज्ञ पूरा हो गया। थोड़ी ही देर बाद प्रभु श्री राम ने कहा कि आपका यज्ञ तो पूरा हो गया, मैंने आपके यज्ञ को पूरा करा दिया, हाँ, लेकिन अब मेरा यज्ञ होना है, उसे आप पूरा कराएं। विश्वामित्र जी नहीं समझ पाए। विश्वामित्र जी ने तुरंत कहा राम भद्रजू, अभी अभी तो यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और आप कह रहे हैं कि मेरा यज्ञ पूरा कराओ। तो अभी गुरु का यज्ञ पूरा हुआ, कल से चेला का यज्ञ शुरू हो जाएगा। जनता क्या सोचेगी कि अभी अभी गुरु का यज्ञ पूरा हुआ और कल से चेला ने यज्ञ शुरू कर दिया, गुरु चेला का धंधा बन गया क्या यज्ञ करने का? पता नहीं क्या क्या सोचेंगे लोग। इसलिए थोड़ी देर रुको, थोड़े दिन तक रुको, थोड़े समय तक रुको, इसके बाद तुम्हारे यज्ञ की पूर्ण जिम्मेदारी मैं ले लूंगा, संपन्न कराऊंगा। भगवान श्री राम ने कहा गुरुदेव क्षमा करना, आपका होमात्मक यज्ञ है। होमात्मक यज्ञ साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 5, 15 साल विलंब से हो तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों भाई? होमात्मक यज्ञ, जैसे अभी इतना विशाल यज्ञ हो रहा है, हो सकता है कि कुछ सालों के अंतराल से फिर यज्ञ की भूमिका बन जाए, लेकिन तत्काल इतने विशाल यज्ञ की भूमिका तत्काल नहीं बन सकती है। कुछ समय चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए, समय चाहिए। लेकिन आप जानते हो प्रभु श्री राम ने कहा कि आपका यज्ञ तो पूर्ण हो गया, इसलिए कि होमात्मक यज्ञ था। ये होमात्मक यज्ञ साल, 2 साल, 4 साल के गैप से होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मेरा जो यज्ञ है वो कौन सा यज्ञ है? होमात्मक यज्ञ नहीं, मेरा यज्ञ है धनुष यज्ञ। अच्छा बोलो भाई, धनुष यज्ञ का संबंध विवाह से है कि नहीं? किससे है धनुष यज्ञ का संबंध? विवाह से। जिनकी शादियां हो रही हैं तो लोग कहते हैं महाराज जी अमुक तारीख को इनका धनुष यज्ञ है, इसका मतलब है कि शादी है। तो प्रभु श्री राम ने कहा मेरा धनुष यज्ञ है, आपका होमात्मक यज्ञ, मेरा धनुष यज्ञ है। धनुष यज्ञ समय से होना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा समय से होना चाहिए। हाँ, क्यों? अरे राम, तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा है कि चाहे जितना विलंब हो जाए लेकिन तुम्हारे धनुष यज्ञ में कोई अवरोध पैदा नहीं हो सकता है, वो तो होगा ही होगा।
भगवान राम ने कहा धनुष यज्ञ का संबंध है विवाह से, और यदि हमारा धनुष यज्ञ ओवर एज हो गया तो मुश्किल पड़ेगी। फिर आप जानते हो हमारे देश में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम हुए, हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए थे। क्यों? पहले थे ना। दोनों ही व्यक्तित्व के धनी थे कि नहीं थे? बोलो, एक बार स्वीकार करो, दोनों व्यक्तित्व के धनी थे कि नहीं थे? कलाम जी भी व्यक्तित्व के धनी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी व्यक्तित्व के धनी हैं। भले ही वो अस्वस्थ अवस्था में हैं लेकिन वर्तमान में हैं, दोनों ही व्यक्तित्व के धनी। लेकिन क्या बतावें आपको, उनसे बड़ा व्यक्तित्व प्रभावशाली कोई दूसरा नहीं था। लेकिन उम्र निकलने से, ओवर एज होने से सब कुछ हो गया, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन गए लेकिन विवाह नहीं करा पाए। बोलो भाई, राष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन याद रखना ये समय से होना चाहिए। विवाह का एक समय होता है, एक अवस्था होती है। हम आज संकल्प लें, सीताराम जी के विवाह को सुनने के पहले हम भूमिका में ही आपको निर्देशित करना चाहते हैं। जिनके घर में बेटियां विवाह के लायक हो गई हैं, आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। वो समय से अपनी बेटी के हाथ पीले करके उसको ससुराल भेज दें, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। और श्री सीताराम जी कृपा बनाए रखें, क्योंकि आज बेटी के बहुत बड़ी समस्या है, और समस्या सबसे बड़ी विवाह की है, और विवाह समय से होना आवश्यक है। समय से ही बेटा बेटियों के विवाह संपन्न करना चाहिए। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, राम भद्रजू चिंता मत करो, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है, चलो अच्छा जल्दी चलें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संकेत कर दिया, आगे हम इस प्रसंग को जल्दी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको समय से हम प्रसंग पूरा कर दें और समय से पूरा कर दें, और आपको समय से प्रवचन सुनाकर संतुष्ट कर दें, ये मेरा दायित्व है, ये मेरी जिम्मेदारी है। विश्वामित्र जी ने इशारा किया, चलो राम भद्रजू कहाँ उले धनुष जग, धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, हरस चले रघुबर साथा। हरस चले मुनिवर के साथा, हरस चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ, लेकिन आगे चल के इसमें परिवर्तन आ गया। अगर ये लास्ट तक धनुष यज्ञ ही रहता तब तो मैं मान लेता कि ये धनुष यज्ञ है। अच्छा, धनुष यज्ञ विश्वामित्र जी अंत तक स्वीकार करते तो मैं मानता कि ये धनुष यज्ञ है, लेकिन विश्वामित्र जी ने आगे चल करके बयान बदल दिया। देखो भाई, धनुष यज्ञ की कह के श्री राम लक्ष्मण को आश्रम से लेकर के चले विश्वामित्र जी, लेकिन जनकपुर में जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने अपना बयान बदल दिया। आप कहोगे महाराज जी बयान क्या बदला, धनुष यज्ञ मानी धनुष यज्ञ है, धनुष यज्ञ हुआ, धनुष टूटा, विवाह हुआ, यही तो कथा है और क्या। अरे यही तो कथा है, ये सब सुनते हो, जानते हो, तुम पढ़ते हो, लेकिन इसमें अंतर कहां पड़ा यही तो मैं बताने के लिए आया हूं। अगर तुम अंतर समझ गए होते तो हमारी क्या जरूरत थी कि हमको बुलाते हो कथा सुनते। यही सारे भाव, ये अंतर और ये अंतर कथाएं, यही सब बताने के लिए हम आए हैं। और आप इतनी विशाल संख्या में यहाँ विराजमान हो, दूरांचलों से लोग आए हैं, कई जनपदों से लोग आए हैं, मध्य प्रदेश ही नहीं, यहाँ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कहां कहां से लोग आए हैं। जैसा कि मैंने सुना है, यज्ञ का नाम सुन के दर्शन करने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए, ये आपके जीवन का परम सौभाग्य है। इसलिए आज धनुष यज्ञ कह करके चले, चलो धनुष यज्ञ में चलें।
धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि वर के साथ। प्रभु श्री राम चल रहे हैं, हरस चले मुनि। किसके साथ चले मुनि? देखो, भगवान राम जब अयोध्या से चले थे तो पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरण। मुनि के साथ सिंह के समान श्री राम लक्ष्मण चल रहे हैं, सिंह के समान वीर हैं, आज विश्वामित्र जी के साथ चल रहे हैं। लेकिन जनकपुर में जब प्रवेश कर रहे हैं तो मुनि के साथ ही चल रहे राम लक्ष्मण। मैं आपसे एक प्रश्न करूं, आप अपने गांव में जहां आपका जन्म हुआ, उदाहरण दे रहा हूं, जहां आपका जन्म हुआ, आप अपने गांव में किसी के साथ चलें, हम समझेंगे आप पिता के साथ चल रहे, आप चाचा के साथ चल रहे, ताऊ के साथ चल रहे, बड़े भाई के साथ चल रहे। मैं कहता हूं आप छोटे हैं तो बड़ों के पीछे पीछे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? गांव में पीछे पीछे चलेंगे, रिश्तेदारी में पीछे पीछे चलेंगे, व्यापार में पीछे पीछे चलेंगे, आपके बड़े अग्रज आपके आगे आगे चलेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ससुराल में आप पीछे पीछे चलेंगे कि आगे आगे चलेंगे? बोलो बोलो भाई। गांव में आप सबको सम्मान देंगे, क्षेत्र में आप अपने से बड़ों को सबको सम्मान देंगे, दुनिया में आप अपने से बड़ों को सबको सम्मान देंगे। लेकिन ससुराल एक ऐसी है कि आपको सब सम्मान देंगे, क्योंकि ससुराल में आप नारायण के रूप में प्रवेश कर रहे हैं, भगवान के रूप में प्रवेश कर रहे हैं। बोलो, कर रहे हैं कि नहीं? अगर राष्ट्रपति भी आ जाए विवाह में, मान लो कोई बहुत प्रभावशाली परिवार है, राष्ट्रपति भी आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, लेकिन ईमानदारी से बताओ प्रथम सम्मान किसे मिलेगा विवाह में? बोलो, प्रथम सम्मान दूल्हा को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सबने सिर हिलाया कि हाँ स्वामी जी आप ठीक कह रहे हैं, दूल्हा को मिलेगा, क्योंकि वो भगवान के स्वरूप में है, नारायण के स्वरूप में है। उस समय उसे इंसान नहीं माना जाता है। विवाह के समय उसके मस्तक पर एक ऐसा सेहरा बंधा होता है कि उसे सारी दुनिया भगवान के रूप में मानती है, इसलिए वो भगवान बन जाता है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि भगवान राम यज्ञ स्थल से आगे बढ़े तो किसके साथ बढ़े? कहे विश्वामित्र जी के साथ चले? बोले नहीं नहीं, आज तो विश्वामित्र जी ही राम जी के साथ चल रहे हैं। इसका प्रमाण बताओ कैसे चल रहे? धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि। बोले मुनि चल रहे किसके? बोले बर के साथ, बर के साथ। अच्छा बोलो, बर की भूमिका में भगवान राम हैं कि नहीं? बर कौन है? बोलो, राम जी हैं कि नहीं? तो जब राम जी बर हैं, जनकपुर के बर कौन हैं? बोलो, राम जी हैं कि नहीं? किसी ने कहा रुको 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 रुको, केवल राम जी ही बर नहीं है, वहां तो 10,000 राजा बैठे हैं जो बर की भूमिका में हैं, क्योंकि धनुष तोड़ने के लिए राम जी जाएंगे और धनुष तोड़ने के लिए राजा लोग आ रहे हैं, तो वो सब बर हैं, अकेले राम जी कैसे बर? तुलसीदास जी ने कहा दुनिया के लोगों, ये सांसारिक चश्मा उतार दो, जरा दिव्य दृष्टि से देखने का प्रयास करो, अंतर मन से हृदय से प्रभु श्री राम के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए श्री राम को देखने का प्रयास करो। जनकपुर के अगर एकमात्र बर हैं तो केवल प्रभु श्री राम हैं और कोई दूसरा नहीं है। श्री राम ही बर हैं और कोई दूसरा नहीं। कहा अच्छा श्री राम बर हैं। तुलसीदास जी ने कहा तसल्ली पकड़ो, आगे हम प्रमाण दे देंगे। धनुष टूटने के पहले कैसे राम बर हो गए? धनुष बाद में तोड़ा, पहले ही घोषित हो गए बर।
कैसे हुए हैं जरा तसल्ली पकड़ो, मैं बताता हूं। आज सीताराम जी का विवाह संपन्न होगा कथा के क्रम में, क्योंकि क्रमानुसार नवाय की परंपरा से कथा चल रही है, तो आज तो केवल सीताराम जी का विवाह संपन्न हो पाएगा। वो भी विवाह का प्रसंग तो बहुत लंबा है, मैं आपको क्या बताऊं, 3 घंटे भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, 3 घंटे भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। पूरी नवाय की कथा 9 दिन में पूरी हो जाए ये तो मेरे लिए संभव नहीं है। हाँ, हवाई सर्वे कर दूं तो जरूर पूरी हो जाएगी, बहुत फास्ट गति से कर दूं तो जल्दी पूरी हो जाएगी, 9 दिन में पूरी राम कथा हो जाएगी, नवाय कथा। ये कथा तो महीनों चल सकती है प्यारे, और मेरा मन नहीं मानता है। मैं जब किसी प्रसंग को श्रवण कराता हूं तो उसकी गहराई तक पहुंचने का प्रयास करता हूं, और आपको भी गहराई तक ले जाता हूं, ऐसा मेरा प्रयास रहता है, मेरा स्वभाव है, मेरे व्याख्यान की परंपरा ही यही है। तो आइए, आज मैं सीताराम जी के विवाह को संपन्न करा ही दूंगा, चिंता मत करना। थोड़ा सा मन को एकाग्र करके, क्योंकि आप तो एकाग्र मन से ही बैठे हैं और बैठते ही हैं, लेकिन कभी कभी मैं संकेत दे देता हूं, ये मेरा स्वभाव है। तो आए, भगवान श्री राम जैसे ही प्रवेश करते हैं, जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं, प्रस्थान। अब भाई सीधे डायरेक्ट जनकपुर जाना चाहिए था, 2 रास्ते हैं। बक्सर सिद्ध आश्रम, जहां विश्वामित्र जी का आश्रम है, वो बक्सर में है। वाल्मीकि रामायण के मत से उस आश्रम का नाम है सिद्धाश्रम, और श्री रामचरितमानस की परंपरा में उस आश्रम का नाम है शुभ आश्रम। तो सिद्धाश्रम और शुभ आश्रम एक ही आश्रम है, अंतर नहीं है, केवल नाम में अंतर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शुभ आश्रम कह दिया और वाल्मीकि जी ने सिद्ध आश्रम कह दिया, बस इतना अंतर है। सिद्धाश्रम शुभाश्रम, आश्रम एक है। और जैसे ही आगे बढ़े तो 2 रास्ते हैं, एक डायरेक्ट जनकपुर जाने का रास्ता है और दूसरा रास्ता गौतम ऋषि के आश्रम से होता हुआ रास्ता है। 2 रास्ते हैं। विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम से ये नहीं कहा कि रास्ते 2 हैं, किस रास्ते से आप चलोगे। जब अयोध्या से चले थे तब तो कहा था कि एक रास्ता वह है जिसमें ताड़का नाम की राक्षसी रहती है, उस रास्ते से जल्दी आश्रम पहुंचा जा सकता है, और एक रास्ता घूम करके है, उसमें 6 महीने लग जाएंगे पहुंचने में। ये तो बात समझ में आ गई, ताड़का का वध करना था। राम जी ने तुरंत कह दिया कि नहीं नहीं, जिस रास्ते में ताड़का नाम की राक्षसी रहती है उसी रास्ते से चलना है। लेकिन जहां जनकपुर की यात्रा होनी है सिद्धाश्रम से, वहां 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो जनकपुर जाने का डायरेक्ट है, और एक गौतम ऋषि के आश्रम से होता हुआ जनकपुर पहुंचने का रास्ता। विश्वामित्र जी महाराज जानबूझ करके उस रास्ते से ले गए प्रभु श्री राम को जिस रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम पड़ता था, उसी रास्ते से ले गए। अब जैसे ही रास्ते को तय करने लगे, आगे बढ़े, तो ज्यों ज्यों राम जी बढ़े त्यों त्यों अशांति का अनुभव हो, अशांति का। अच्छा एक बात बताओ, आश्रम की ओर आप बढ़ते हैं तो शांति का अनुभव करते हैं कि अशांति का? शांति का अनुभव करते हैं। बल्कि विडंबना यह है कि हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश तो कर जाते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम का रास्ता ज्यों-ज्यों हम तय करते हैं त्यों-त्यों अशांति का अनुभव करते हैं। वो लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद हम जब गृहस्थ आश्रम के रास्ते को तय करते हैं और ज्यों-ज्यों गृहस्थी में आगे बढ़ते हैं त्यों-त्यों अशांति का अनुभव करते हैं। क्यों? समस्याएं हमको अशांत बना देती हैं, समस्याएं हमको उलझा देती हैं। इसलिए आश्रम बनाए गए हैं कि जब गृहस्थ जीवन में अशांति का अनुभव होने लगे तो ये संसार के गृहस्थियों, आश्रम में जाकर के शांति का अनुभव कर लिया करो, संतों के चरणों में बैठ करके शांति का अनुभव कर लिया करो। आश्रम का नाम है शांति निकेतन। बोलो, आश्रम का एक नाम क्या है? शांति निकेतन, शांति निकेतन।
लेकिन भगवान श्री राम जैसे ही आश्रम की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तैसे ही भगवान स्वयं अशांत होते जा रहे हैं। जबकि भगवान शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, बोलो शांताकारम है कि नहीं? लेकिन शांताकारम भगवान अशांत होता जा रहा है। इसका कारण क्या है? प्रेमी श्रद्धालु श्रोताओं, अभी अभी कारण सामने आया जाता है, चिंता मत करो। आश्रम नजदीक आया तो अशांति और बढ़ी। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव समझ में नहीं आ रहा है, आप किस रास्ते की ओर ले जा रहे हैं? ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ रहा हूं, त्यों त्यों अशांति महसूस कर रहा हूं। लगता है कि आप कहां ले जा रहे हैं मुझे? आप तो कहते थे जनकपुर ले जा रहे हैं। अरे जनकपुर तो शांति का घर है, वहां तो शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। शांति रूपी सीता का जहां जन्म हुआ हो, उस नगर में प्रवेश करने पर शांति मिलना चाहिए, लेकिन आज मुझे अशांति क्यों मिल रही है? विश्वामित्र जी बोले, राम भद्रजू थोड़ा सा धैर्य धारण करो, थोड़ा धैर्य धारण करो। अशांति का कारण है। क्या कारण है? क्या कारण सामने आ जाएगा, थोड़ा सा और 2 कदम आगे बढ़ो। और जैसे ही 2 कदम आगे बढ़े तो वहां लिखा था गौतम आश्रम। कहे ये तो गौतम ऋषि का आश्रम है। हाँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है गुरुदेव, ये आश्रम उजड़ा हुआ क्यों है? उजड़ा हुआ क्यों है? विश्वामित्र जी ने कहा, राम भद्रजू हम जानबूझ करके इस आश्रम में आपको लाए हैं। कहे पहले तो आप ये बताओ कि उजड़ा हुआ आश्रम क्यों है? कैसा उजड़ा हुआ? आश्रम एक दीख मग माही ओ खग मृग जीव जंतु तहना। पक्षियों ने पलायन कर दिया है इस आश्रम से। इस आश्रम में जितने भी वृक्ष हैं वो सूखे हुए हैं। आखिर इतनी अशांति क्यों? ऐसा विषाक्त वातावरण क्यों? ये उजड़ क्यों गया? आप मुझे कृपा करके बताएं। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम भद्र, जिस आश्रम में उपासना होती है, जिस आश्रम में उपासना होती है, उस आश्रम में शांति रहती है। बोलो, आश्रमों में शांति क्यों रहती है? उपासना करने से रहती कि नहीं रहती? साधु संत महात्मा वहां उपासना करते हैं, तभी शांति रहती कि नहीं? तो फिर इस आश्रम में अशांति क्यों? आंखों में आंसू आ गए विश्वामित्र जी के। कहा, राम भद्रजू, जब आश्रमों में उपासनाएं होती हैं तो आश्रमों में शांति रहती है, लेकिन इस आश्रम में वासना का प्रवेश हो गया है, इसलिए वासना के कारण अशांति प्रतीत हो रही है। वासना कौन सी वासना, कैसी का? थोड़ा सा और आगे बढ़ो। जैसे ही भगवान श्री राम आगे बढ़े तो एक पत्थर की चट्टान, पत्थर की शिला, पत्थर की शिला, समझ रहे हो ना? ये पत्थर की शिला क्या है? अहिल्या है। अहिल्या पत्थर की शिला के रूप में पड़ी है। जैसे ही शिला को देखा, आश्चर्य यह था कि बड़े बड़े वृक्ष सूख गए थे, पक्षी पलायन कर गए थे, पतझड़ हो गया था, लेकिन पत्थर की शिला के मध्य में तुलसी का विरवा हरा भरा था। ये आश्चर्य था। आश्चर्य समझ में आया? तुलसी का विरवा हरा भरा था। अब बड़े बड़े वृक्ष सूख जाएं, पतझड़ हो जाए, उजड़ जाए आश्रम, लेकिन एक छोटा सा विरवा हरा भरा दिखाई दे तो आश्चर्य है। भगवान राम ने कहा, समझ में नहीं आ रहा है कि पूरा का पूरा आश्रम उजड़ा है, वृक्ष सूख गए हैं, लेकिन ये पत्थर की शिला के मध्य में जो हरा भरा बिरवा है, ये क्या? कहे, राम भद्रजू, इसी के प्रभाव से आप आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। रास्ता तो दूसरा था जनकपुर जाने का, लेकिन जो आप हरा भरा पौधा देख रहे हैं,
हरा भरा बिरवा देख रहे हैं, इसी के प्रयास से, इसी के प्रभाव से आपका प्रवेश हुआ है। तो रामभद्रजू ने कहा ये हरा भरा बिरवा है किसका? विश्वामित्र जी ने कहा सब जानते हैं आप रामभद्रजू, लेकिन मैं बताए देता हूं, ये कोई और पौधा नहीं है, कोई दूसरा बिरवा नहीं है, ये अहिल्या के ऊपर जो हरा भरा बिरवा दिखाई दे रहा है वो साक्षात तुलसी है। इसलिए आज तुलसी का दर्शन हो रहा है, ये तुलसी विराजमान है, इसलिए तुलसी के प्रभाव से आप प्रवेश कर रहे हैं। बात समझ में आई? हर व्यक्ति के आंगन में पहले तुलसी होती थी कि नहीं होती थी? स्वीकार करो, आंगन में तुलसी क्यों होती थी? तुलसी की क्या जरूरत थी कि बीच आंगन में रहती थी? इसलिए तुलसी बीच आंगन में रहती थी। प्यारे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि घर में हर प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं। पता नहीं कौन सा ग्रह का प्रकोप हमारे घर में आ जाए, कौन सी विषम परिस्थिति हमारे घर में पैदा हो जाए, लेकिन जो भी विषम परिस्थितियां घर में पैदा होती थीं तो हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि प्रभु हमारे घर में अमंगल दूर हो जाए, हमारे घर से अमंगल दूर हो जाए, हमारे घर में मंगल का वास हो। तो भगवान यही कहते थे, यदि तुम अपने घर में मेरा वास चाहते हो तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर मैं कहीं पहुंचता हूं और कहीं रहता हूं तो जहां तुलसी निवास करती है मैं वहीं पर रहता हूं, जहां तुलसी की कृपा होती है वहीं मैं कृपा करता हूं। क्योंकि भगवान सीता के बिना रह सकते हैं श्री राम, राधा के बिना रह सकते हैं कृष्ण, लेकिन तुलसी के बिना ना राम रह सकते हैं ना कृष्ण रह सकते हैं प्यारे। इसलिए तुलसी अनिवार्य है। पहले हर आंगन में तुलसी रहती थी कि नहीं रहती थी? लेकिन आजकल आर्किटेक्टों ने 5 स्टार होटल की तरह मकानों के नक्शे बना दिए। बोलो बना दिए कि नहीं? उसमें बीच में तुलसी को हटा करके उन्होंने साइड में कर दिया। बोलो किया साइड में कि नहीं किया? साइड में कर दिया उन्होंने। अच्छा सही बताओ, तुलसी को साइड में कर दिया। पहले हर घर में गाय होती थी, गाय को साइड में कर दिया। अच्छा तुलसी की जगह कहा मनी प्लांट लगाओ और गाय जहां रहती थी वहां कुत्ते को घुसाओ। गलत कह रहा हूं क्या मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं। हाँ साफ साफ बोल रहा हूं। एक व्यक्ति मुझसे बोला शहर में और देहात में क्या अंतर है, गांव शहर का अंतर बताओ। हमने कहा अंतर यही है कि गांव में गाय हर घर में बंधी होगी और कुत्ते आवारा घूम रहे होंगे, और शहर में गौ माता आवारा घूम रही, कुत्ते घर के अंदर बंधे होंगे। बोलो गलत कह रहा हूं क्या मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? हमारी बात बुरी लग रही होगी तो लग जाए, कोई हमें लोकसभा चुनाव लड़ना कि विधानसभा चुनाव लड़ना कि तुमसे वोट लेने हैं, बोलो भाई। लेकिन जो बात सही है वो कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। आज घर के अंदर गांव में आप देख लें, घर के अंदर गाय मिल जाएगी कि नहीं? बंधी हुई मिलेगी। लेकिन शहर के अंदर गाय बंधी हुई नहीं मिलेगी, सड़कों पर आवारा घूमती हुई मिलेगी। और कुत्ते अंदर बोलो बंधे हुए मिलते कि नहीं मिलते? कुत्तों को सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हर फ्लैट के आगे, हर 5 स्टार भवन के आगे लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। बोलो लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? ये कुत्तों मानी बहुवचन है, बहुवचन। नेम प्लेट पढ़ के ही समझ लेना चाहिए, कुत्तों से सावधान। इस घर में इंसान नहीं रहता, सब कुत्ते ही कुत्ते रहते हैं। इंसान खोजे नहीं मिलेगा तुमको। हमारी बात कड़वी लग रही होगी, कड़वी लग जाए प्यारे, हमें इस बात की चिंता नहीं है। लेकिन मैं बात कहूंगा तो यथार्थ कहूंगा और सत्य कहूंगा। इसलिए सुधरने की कोशिश करो, प्रयास करो। आज अहिल्या का उद्धार होने जा रहा है तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, उसमें तुलसी मां की कृपा है और किसी दूसरे की नहीं है। केवल तुलसी उद्धार करना चाहती है।
छोटी सी तुलसी स्थापित है। आज उसके प्रभाव से ही प्रभु श्री राम प्रवेश कर रहे हैं। बहन बेटियों माताओं, संकल्प ले लो, तुलसी को सम्मान दो। भाइयों, तुलसी को सम्मान दो, तुलसी को उपेक्षित मत करो। तुलसी किसी कोने में नहीं रहना चाहिए। तुलसी हमारे भवन के मध्य में, जहां हमारे भगवान का मंदिर हो, वहीं पर स्थापित होनी चाहिए। भले ही आप छोटे से गमले में ही उसे स्थापित करें, लेकिन सम्मानित रूप से स्थापित करें। यह हमारा आदेश है, संकेत है, संदेश है। और प्रयास यह करना चाहिए कि तुलसी सूखने ना पावे। अगर तुलसी सूख रही है, उसके पहले एक बगल से हरी तुलसी रोपित कर देना चाहिए। गमले में सूखी तुलसी दिखाई नहीं देना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तुलसी अगर हरी भरी रहेगी तो आपका घर परिवार भी हरा भरा रहेगा, तुलसी माँ के आशीर्वाद से। इसलिए तुलसी का सम्मान करना सीखो। गंगा, तुलसी और गाय, शालिग्राम, इनका विशेष रूप से सम्मान करना सीखो। इनका सम्मान जहां होता रहेगा, वहां हरियाली बनी रहेगी, वहां खुशियां बनी रहेंगी, वहां कृपा बरसती रहेगी भगवान की। इसलिए जीवन में ये संकल्प लो। आज जैसे भगवान समीप में पहुंचते हैं, भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि पत्थर की शिला में आकार था नारी का। भगवान राम आंखों में आंसू भरे हैं, करुणा करने के लिए आ गए। विश्वामित्र जी ने कहा, राम भद्रजू, ज्यादा विलंब तक नहीं रुकना है इस आश्रम में, जल्दी ही चलना है। आप कृपा करके थोड़ा सा चरण रख दो, इसके ऊपर चरण रख दो। भगवान राम ने कहा कि मैं चरण नहीं रखूंगा। क्यों? इसलिए कि ये ऋषि पत्नी है। बोलो, ऋषि पत्नी है कि नहीं? और भगवान राम क्षत्रिय वंश में पैदा हुए। बोलो, किस वंश में पैदा हुए हैं? रघुवंश में। एक सज्जन कह रहे थे, महाराज जी आप रघुवंशियों के यज्ञ में आए हैं, इसलिए आप रघुवंशियों की चर्चा ज्यादा कर रहे हैं। भाई, कहने वाले लोग हैं, कहते हैं। अब बड़े संकोच में उन्होंने कहा, पैर पकड़ लिए। मैं नौलखी आश्रम में ठहरा हूं ना, जो बेतवा के घाट पर है, बड़ा नौलखी, जहां पर स्वामी श्री जगन्नाथ दास जी महाराज ने तपस्या की। बड़े तपस्वी संत हो गए पूज्य स्वामी श्री जगन्नाथ दास जी महाराज। उसी घाट पर उन्होंने तपस्या की। ऐसे महान तपस्वी की तपस्थली पर हम ठहरे हुए हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज जी रघुवंशियों की चर्चा। मैंने कहा, सुनो, एक बात मैं बता रहा हूं, बिल्कुल अन्यथा मत लेना। वैसे मैं संत हूं, सब पर मोर बराबर दाया, सबके ऊपर मेरा समान रूप से आशीर्वाद है, समान रूप से कृपा है। लेकिन विशेष रूप से मैं इसलिए रघुवंशियों की चर्चा करता हूं, क्योंकि ये एक जाति विशेष की बात नहीं है ये, कि मैं केवल एक जाति विशेष से प्रभावित होकर के चर्चा कर रहा हूं। क्योंकि आज मैंने जो तिलक भी लगाया है, वो रघुवंशी श्री राम के नाम का तिलक लगाया है प्यारे। इसलिए कोई अन्यथा न ले कि मैं जाति विशेष की चर्चा कर रहा हूं। मेरे आराध्य प्रभु श्री राम ने जिस वंश में जन्म लिया है, वो रघुवंश ही है। इसलिए मेरे आराध्य हैं प्रभु श्री राम, उनके नाम का हम तिलक लगाए हुए हैं, उनके नाम की हम रोटी खाते हैं, उनके नाम की हम माला पहने हैं। और एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूं, श्री राम जी ऐसे कृपालु हैं, अकारण करुणा बरुणालय, कि चाहे जिस जात में पैदा व्यक्ति क्यों ना हुआ हो, चाहे जिस वंश में व्यक्ति पैदा क्यों ना हुआ हो, लेकिन मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं, संसार में यदि किसी भी वंश में कोई पैदा क्यों ना हुआ हो, लेकिन हृदय में यदि धारण किए है, तो वो प्रभु राम को धारण किए है। इसलिए आत्मा रामो विराजिते, सभी की आत्माओं में राम विराजित हैं। इसलिए उनका केवल दशरथ नंदन राम नाम ही नहीं है, उनका कौशल्या नंदन राम नाम ही नहीं है, उनका रघुवंश भूषण नाम ही नहीं है, उनका नाम है आत्मा
आत्मा राम सबकी आत्माओं में जो रमण कर रहा है, ऐसे आत्मा राम। तो राम तो सबके हैं, सबकी आत्माओं में रमण कर रहे हैं। किसी भी वंश में, किसी भी जाति में कोई पैदा हुआ हो, लेकिन राम सबके हैं और सबकी आत्माओं में राम निवास कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए मेरा भी हृदय से सबको आशीर्वाद है, समान रूप से आशीर्वाद है। अरे भाई, मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, हमारा गोत्र वशिष्ठ है, पूर्वाश्रम का। लेकिन याद रखना, जब से मैं साधु बना तो हमारा गोत्र बदल गया, कुल बदल गया, सब बदल गया। कोई पूछे हमारा गोत्र कौन सा है, अगर हम संकल्प लेते हैं तो वशिष्ठ गोत्र से नहीं लेते हैं, अच्युत गोत्रोत्पन्ना, अच्युत गोत्र से लेते हैं। अच्युत हमारा गोत्र है। और हमारे संप्रदाय में जितने भी संत हैं, चाहे वो किसी भी जाति से निकले हुए हों, सबका एक ही गोत्र है, अच्युत गोत्र। बोलो है कि नहीं? चाहे जिस जाति से निकला हो, अच्युत गोत्र। अच्युत मानी क्या है? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। अच्युत नाम है भगवान का। सीधी सी बात, हम भगवान के हैं। तो आज मैं इस मंच से, इस यज्ञ, विशाल यज्ञ में बैठकर हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं, सभी को दे रहा हूं, सभी वंशानुयायियों को दे रहा हूं, पूरे भारत की जनता को दे रहा हूं। सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और धार्मिक आयोजनों में व्यस्त रहें। समान रूप से सबको मेरा आशीर्वाद है, समान रूप से सबको मेरा आशीर्वाद है। लेकिन संकल्प जो लिया है, इस पवित्र कार्य का बीड़ा उठाया है, वो रघुवंश कुलभूषण, वैष्णव कुलभूषण पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी कनक बिहारी दास जी महाराज ने उठाया है। अगर वो महापुरुष तपस्या न किए होते, अगर वो महापुरुष इतनी बड़ी साधना न किए होते, ईमानदारी से बताओ, ये महाकुंभ का दर्शन आपको कैसे हो पाता? ये तो उस महान तपस्वी महात्मा की कृपा है। इसलिए उस महापुरुष के निश्चित रूप से हम बार बार उस महापुरुष का नाम लेकर के उसका गुण गाएंगे, क्योंकि वो निश्चित रूप से तपस्वी हैं, साधक हैं, महात्मा हैं। भले ही रघुवंश में वो पैदा हुए हैं, लेकिन वो अच्युत गोत्री हैं, महात्मा हैं, हमारे रामानंद संप्रदाय के संत हैं। इसलिए हम सब एक परिवार के हैं। इसलिए हम सब उन महापुरुषों के इस दिव्यतम प्रयास के निश्चित रूप से ऋणी हैं और रहेंगे। और उस महापुरुष के साथ हम सभी संत अपनी तपस्या को जोड़े हुए हैं कि वो दीर्घायु बने रहें और ऐसे ही विशाल यज्ञ कराते रहें। उस महापुरुष के लिए मेरे हृदय से आशीर्वाद है। क्योंकि मैं रामानंदाचार्य पद पर बैठा हूं, रामानंद संप्रदाय का आचार्य हूं, इसलिए मुझे आशीर्वाद देने का अधिकार है। इसलिए आज मैं उस महापुरुष को भी आशीर्वाद दे रहा हूं, आचार्य होने के नाते। वैसे तो सभी संत हैं, सभी साधु हैं, लेकिन पद पर बैठा हूं, इसलिए मुझे आशीर्वाद देने का अधिकार है, साधुवाद देने का अधिकार है। तो आए सुने जरा। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा चरण रख दो। राम जी ने कहा नहीं, हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं और ये ऋषि पत्नी है। हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम ऋषियों को प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, पैर रखते नहीं हैं। और ये गौतम ऋषि की पत्नी है, इसलिए हम कैसे पैर रख दें? विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, हे रामभद्रजू, हम गुरु की भूमिका में और तुम शिष्य की भूमिका में हो। गुरु अगर शिष्य को आदेश दे तो आदेश का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं? लक्ष्मण जी बोले, गुरुदेव, अगर गुरु ने भांग खा ली हो तो आदेश देता। राम जी बोले, तुम चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। लक्ष्मण जी बोले, हम इसलिए कह रहे हैं कि जब आप परिचय दे रहे हैं कि क्षत्रिय वंश अवतंश हैं और ऋषि पत्नी है, अगर ऋषि पत्नी के ऊपर पैर रखेंगे बदनामी होगी कि नहीं होगी? और बदनामी इतनी ज्यादा होगी कि देखो, मर्यादा का पालन नहीं किया, डायरेक्ट पैर रख दिया ऋषि पत्नी के ऊपर। विश्वामित्र जी ने कहा, हे छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार, तुम नहीं समझते हो, हम होश हवास में बोल रहे हैं, हम होश हवास में बोल रहे हैं। तुम नहीं जानते हो कि राम कौन है। मैं जानता हूं कि राम कौन है, मुझे मालूम है कि राम कौन है।
प्रभु अवतरे हरन मही भारा। देखने में ये तुम्हारे बड़े भाई राम लग रहे हैं, लेकिन संपूर्ण संसार की दृष्टि में, महात्माओं की दृष्टि में ये केवल राम नहीं है, ये प्रभु श्री राम हैं, ये परमात्मा राम हैं। इसलिए आज मैं इनके व्यक्तित्व को जानता हूं। उद्धार करने के लिए आए हैं, जीवों का उद्धार करने आए हैं। बस थोड़ा सा चरण रख दो, राम भद्रजू कृपा करके रख दो चरण, संकोच नहीं, रख दो रख दो। राम जी ने कहा आप कह रहे हैं तो मैं रखे देता हूं। का चरण रखने से होगा क्या गुरु जी? कह चरण रखने से इसमें चैतन्यता आ जाएगी, उद्धार हो जाएगा। भगवान राम ने चरण रखा। अच्छा, जैसे ही चरण रखा तो न हिली न डुली न बोली। लक्ष्मण जी ने कहा देखो गुरुदेव, आपने चरण रखवा दिया, न वो हिली न डुली न बोली, और चरण का चरण रखवा दिया, परिवर्तन कुछ हुआ नहीं। अब इससे बड़ी बदनामी और क्या होगी? भगवान राम ने कहा गुरुजी बात तो सही है, चरण तो रख दिया लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। विश्वामित्र जी बोले एक सेकंड रुको राम भद्र जी, हम समझ रहे हैं कि परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि बात यह है करंट सप्लाई नहीं हो रहा ठीक से, कहीं ना कहीं फॉल्ट है, फॉल्ट है कहीं ना कहीं। लक्ष्मण जी ने कहा फॉल्ट आप समझो, फॉल्ट है कहां? विश्वामित्र जी ने आंख बंद की, और जैसे ही आंख बंद की बोले समझ में आ गया आ गया आ गया। कमी यह है कि आपने केवल चरण रखा लेकिन रज नहीं डाली। चरण तो रखा लेकिन रज नहीं डाली। गौतम नारी श्राप वश उपल देह धर धीर, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज, रज चाहती है इसलिए रज और डालो। लक्ष्मण जी बोले चरण रखवा दिया परिवर्तन नहीं हुआ, और रज अगर डलवा दी जाएगी फिर भी परिवर्तन नहीं होगा, तब क्या होगा? विश्वामित्र जी ने कहा एक बार हमारी बात मान लो और रज डाल दो रामभद्रजू, रज डाल, एक बार मेरी बात मान के रज डाल दो। राम जी ने कहा रज डालने से परिवर्तन होगा। अब जरा ध्यान से सुनना, थोड़ा पवन का वेग है, चलता रहेगा, यज्ञ भगवान रक्षा करेंगे, पवन देवता भी रक्षा करेंगे, थोड़ा मौसम का प्रभाव है, इसलिए कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। सब यज्ञ भगवान संभालेंगे, हनुमान जी स्वयं संभालेंगे। मैंने हनुमान जी के ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़ दी है, इसलिए हनुमान जी ही सब संभालेंगे, मारुति नंदन सब संभालेंगे। मारुति नंदन की कृपा से ही ये यज्ञ संपन्न हो रहा है। हम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को कुछ नहीं सोचना है, हम तो हनुमान जी पर छोड़ दिए हैं। तुम सब हनुमान जी पर छोड़ दो, हनुमान जी रक्षा करेंगे। इसलिए देखो धीरे धीरे करके हनुमान जी शांत वातावरण करते जा रहे हैं, और आप लोग बस हनुमान जी के नाम पर मन को एकाग्र करिए। तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, और तुम रक्षक काहू को डरना। इसलिए हनुमान जी रक्षा कर रहे हैं, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज, थोड़ा सा रज दे दीजिए। भगवान राम ने कहा कि रज डालने से क्या परिवर्तन होगा? लक्ष्मण जी ने भी कहा कि रज डालने से परिवर्तन होगा। विश्वामित्र जी ने कहा रज डालने से परिवर्तन होगा। कैसे होगा? का अहिल्या का जो पतन हुआ है वो रज से ही हुआ है। अहिल्या का जो पतन हुआ है वो रज से हुआ है। अब अहिल्या का उद्धार होगा तो रज से ही होगा। अब लक्ष्मण जी ने कहा विनम्र प्रार्थना है मेरी कि जो रज पतन का कारण बन सकती है वो रज उद्धार का कारण कैसे बनेगी? क्योंकि रज ने तो पतन किया है, अब रज उद्धार कैसे करेगी? विश्वामित्र जी ने कहा रज रज में अंतर है। क्या अंतर है? का अहिल्या का जो पतन हुआ था वो रज से,
और उद्धार भी रज से। का रज रज में अंतर है। लक्ष्मण जी ने कहा बात समझ में नहीं आ रही है। जैसे कोई व्यक्ति करंट के लगने से बेहोश हो जाए, जैसे करंट लग जाए और बेहोश हो जाए, और इतना बेहोश हो जाए कि डॉक्टर देखने के बाद कहे कि अब तो उम्मीद नहीं है, अब उम्मीद ही नहीं है। इत्तेफाक से कोई संत वहां से निकल रहे हों और देखने वाले लोग कहें महाराज अब तो आप दुआ दे दो या कोई युक्ति बता दो, ये करंट से बेहोश हुआ है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि अब इसकी कोई उम्मीद नहीं है, अब ये कैसे बचेगा। तो महात्मा ये कहें कि ये बताओ कि ये बेहोश कैसे हुआ। कहे फलाने खंबे में करंट था। महात्मा कहें उसी खंबे के पास ले चलो, लोग उसको खंबे के पास ले जाएं। महात्मा कहें दोबारा इसी खंबे को पकड़ा दो। ईमानदारी से बताओ जिस खंबे में करंट था उससे वो बेहोश हुआ, दोबारा यदि उसी खंबे को पकड़ेगा मौत सुनिश्चित है कि नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा अगर रज से पतन हुआ है तो रज से उद्धार कैसे होगा, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। विश्वामित्र जी ने कहा मैं समझाता हूं, रज रज में अंतर है। क्या अंतर है? का अहिल्या का जो पतन हुआ है वो काम रज से हुआ है, लेकिन अब अहिल्या का उद्धार होगा वो राम रज से होगा। इसलिए राम रज से ही जीव का उद्धार होता है। राम रज मिल जाएगी तो अवश्य ही उद्धार होगा। आपने विशेषता देखी होगी कि जैसे ही रज भगवान राम ने डाली तो बोलो चैतन्यता आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी बोलो। आ गई चैतन्यता। कैसे? बोले चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। और जैसे ही चरण रज भगवान ने डाली आहा अहिल्या प्रकट हो गई। कैसे प्रकट हुई? अब स्तुति जरा एक बार स्तुति में हम सब सहयोग करें गायन में, बस स्तुति के बाद प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही रज डाली गई तैसे अहिल्या प्रकट हो गई। पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। सतपद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप कुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होय कर जोर रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे बचन कही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, प्रकट हो गई, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। सावधान! इतने में नारद जी आ गए। देखो जहां कोई घटना घटती है वहां पत्रकार पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते? पहुंचते हैं पत्रकार। अच्छा उस जमाने के पत्रकार केवल नारद जी हैं कि नहीं? और कोई दूसरा नहीं था। अब तो घर घर में पत्रकार हो गए हैं। अब तो घर घर में पत्रकार हो गए हैं, लेकिन उस समय एक ही पत्रकार, हर पार्टी का एक ही पत्रकार। अब तो अलग अलग पार्टियों के पत्रकार हो गए हैं, लेकिन हर पार्टी का उस समय एक ही पत्रकार था, उनका नाम नारद। जैसे ही अहिल्या प्रकट हुई तो नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने कहा अहिल्या बयान दो, बयान दो, हम तुम्हारा बयान लेने के लिए आए।
अहिल्या जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। अहिल्या ने इशारा किया, अभी आप चुप हो जाएं, अभी आप चुप हो जाएं, मुझे नेत्र भर के देख लेने दो। अकारण करुणा बरुणालय मेरे सामने आ गया है, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आ गया है, इसलिए मुझे दर्शन करने दो। नारद जी ने कहा दर्शन हो गया, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि भगवान तो अकारण करुणा बरुणालय है, लेकिन तेरा पति तो क्रूर है, क्रूर है तेरा पति। अरे ऐसा श्राप दिया कि पत्थर ही बना दिया, ऐसा श्राप देने की क्या जरूरत थी? अरे डांट देता, डपट देता, फटकार देता, लेकिन पत्थर ही बना दिया। इसलिए क्रूर हृदय का तेरा पति है, लेकिन परमात्मा अकारण करुणा बरुणालय है, इसलिए कृपा करने के लिए आ गया। अहिल्या ने कहा खबरदार नारद जी, आज के बाद मेरे पति के खिलाफ यदि आपने जबान निकाली तो कोप भाजन बन जाओगे नारद। देखो माताओं, बहन, बेटियों, ध्यान से मेरी बात को सुन लेना, समझ लेना। आज मैं स्पष्ट रूप से यह बता देना चाहता हूं, श्राप दिया था पति ने। श्राप किसने दिया था? पति ने दिया था। लेकिन पति के खिलाफ आवाज नारद जी ने उठाई, तो बोलो अहिल्या ने समर्थन किया कि विरोध किया नारद जी का? माताओं की तरफ से इशारा आ गया, विरोध किया। पति के चरणों में किस प्रकार की निष्ठा होनी चाहिए